तो हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल की लीला कथाएं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिनके माध्यम से हम आपकी कई क्वेश्चन के आंसर भी आपको देते हैं, जिसकी वजह से बाल गोपाल को लेकर जो काफी भ्रांतियां फैली है, जो काफी लोगों में गलत फहमियां फैली है, वह भी दूर होती है। इन लीला कथाओं के माध्यम से हम आप लोगों तक बाल गोपाल लड्डू गोपाल के प्रति आस्था, विश्वास, भाव भी जागृत करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं होता। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई लीला कथाएं आपको पसंद आती है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है। और बाल गोपाल की जो लीला कथाएं हम लोगों के साथ कोई शेयर करता है तो हमारा मन आप लोगों के साथ शेयर करने को भी करता है, ताकि आप लोगों को भी उन लीला कथाओं से कुछ न कुछ सीखने को मिले। जो गलतियां जाने अनजाने में भक्तों से होती है, वह गलतियां हम न करें और हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा और विश्वास बाल गोपाल पर अटूट रहे। चलिए सुनाते हैं इसी के साथ आज की है लीला कथा। आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है नोएडा में रहने वाली सपना जी ने। दरअसल सपना जी पिछले 10 साल से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है और उनके पास छोटे से 5 नंबर के बाल गोपाल लड्डू गोपाल है। सपना जी कुछ ही समय पहले नोएडा में आई है। इससे पहले उनके पति लखनऊ में जॉब करते थे, लेकिन उनका ट्रांसफर होने की वजह से अब उन लोगों ने नोएडा में शिफ्ट कर लिया। नोएडा में आने के बाद सपना जी की मुलाकात अंजलि जी से होती है। अंजलि जी सपना जी के पास वाली बिल्डिंग में ही रहती है और वह भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की भक्त है। कृष्णा जी की, बाके बिहारी जी की भक्त है, उन्हें बहुत मानती है, पूजा पाठ करती है। अंजलि जी के यहाँ पर युगल सरकार भी है और उनके घर पर छोटे लड्डू गोपाल भी हैं और बड़े वाले लड्डू गोपाल भी। 2 लड्डू गोपाल की सेवा अंजलि जी करती है। अक्सर पार्क में सपना जी और अंजलि जी की मुलाकात होती रहती है और दोनों ही बाल गोपाल की लीला कथाएं एक दूसरे से शेयर करती है। अब धीरे धीरे सपना जी और अंजलि जी की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और उनका एक दूसरे के घर आना जाना भी हो जाता है। जब सपना जी अंजलि जी के घर जाती है, वहां पर वह लड्डू गोपाल के बड़े स्वरूप को देखती है, यानी अंजलि जी के बड़े वाले लड्डू गोपाल को देखती है। युगल सरकार के भी दर्शन करती है। उसे वहां जाकर बड़ा ही अच्छा लगता है। सपना जी कहती है कि मेरा तो मन अंजलि के घर से वापस आने का हो ही नहीं रहा था, क्योंकि वहां पर मेरे मन को इतनी शांति मिल रही थी। बाके बिहारी जी भी विराजमान थे, बाल गोपाल जी विराजमान थे। एक अलग सी अनुभूति मुझे हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूर्ण रूप से बाल गोपाल वहां पर विराजित है। अब सपना जी का भी मन होता है कि वह भी अपनी सेवा को थोड़ा बढ़ाए, यानी बाल गोपाल लड्डू गोपाल के एक बड़े विग्रह को घर में स्थापित करें। वह अपनी सेवा बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वह इस बारे में अपनी सासू माँ से बात करती है। सपना जी के 2 बेटे हैं। उनके पति अच्छी जॉब करते हैं। उनके ससुर का देहांत हो चुका है और घर में सिर्फ उनकी सासू माँ, सपना जी, उनके दोनों बच्चे और हस्बैंड है। काफी अच्छा परिवार है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। दोस्तों, यह जरूरी नहीं होता कि हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल की अगर सेवा कर रहे हैं, हमारे पास छोटे विग्रह है तो हमें बड़े विग्रह लाने ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका मन है, आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा बढ़ाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। अगर आपकी इच्छा यह है कि आप छोटे वाले लड्डू गोपाल की ही सेवा करना चाहते हैं तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि अगर छोटे लड्डू गोपाल है तो बड़े लाने ही पड़ेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम अपने घर में 1 नंबर या 2 नंबर के बाल गोपाल लाते हैं तो कुछ सालों बाद हमें बड़े लड्डू गोपाल भी स्थापित करने जरूरी है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे 1 लड्डू गोपाल की सेवा करो या फिर 2 लड्डू गोपाल की सेवा करो या फिर 10 लड्डू गोपाल की सेवा करो, आपको सिर्फ सच्ची श्रद्धा और भाव से सेवा करनी है। अगर आप अपने घर में इतने सारे लड्डू गोपाल विराजित कर लो कि आप उनकी सेवा कर ही न पाओ तो क्या फायदा इतने सारे लड्डू गोपाल लाने का। अच्छे से हम जितने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, उनकी हर
आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। देखिए, भगवान हमें नहीं कहेंगे कि मुझे पोशाक चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। यह हमारी अपनी खुद की श्रद्धा है, हमारा खुद का मन है कि हम बाल गोपाल जी को क्या अर्पित करते हैं। तो जितने बाल गोपाल की सेवा हम कर सकते हैं, निभा सकते हैं, उतने ही बाल गोपाल हमें रखने चाहिए। देखा देखी हमें सेवा नहीं बढ़ानी चाहिए कि चलो भाई उनके घर 5 लड्डू गोपाल है तो हम भी 5 ही लड्डू गोपाल लेकर आएंगे। अब ले तो हम आएंगे, लेकिन उनकी सेवा अगर हम नहीं कर पाएंगे तो यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए जितने लड्डू गोपाल की सेवा हम निभा सकते हैं, हमें उतने ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, हम अच्छे से बाल गोपाल की सेवा कर सकते हैं और सेवा बढ़ाना चाह सकते हैं, फिर जितने चाहे आप बाल गोपाल जी के विग्रह ला सकते हैं। इस पर भी कोई पाबंदी नहीं है कि हम 2 ही विग्रह की सेवा कर सकते हैं या 3 भी कर सकते हैं। बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी एकमात्र ऐसा विग्रह है जिनकी हम चाहे जितने भी विग्रह लाकर स्थापित कर कर अपनी सेवा बढ़ा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। अब सपना जी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और उनका मन था कि वह बड़े बाल गोपाल लड्डू गोपाल घर में विराजित करे। इस बात को लेकर वह अपनी सासू माँ से बात करती है, लेकिन उनकी सासू माँ बड़े लड्डू गोपाल लाने के लिए मना कर देती है। वह कहती है कि बहू नहीं, हमारे घर जो छोटे वाले बाल गोपाल है हम उनकी ही सेवा करेंगे। बड़े लड्डू गोपाल लाने से वह सब कुछ छीन लेते हैं। यह सुनकर सपना जी बड़े ही आश्चर्यचकित होती है और वह कहती है कि आपको माँ जी यह सब किसने कह दिया कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल सब छीन लेते हैं? अरे वह तो भगवान है, भला वह क्यों छीनेंगे? वह तो देने वाले हैं, वह तो दाता है, वह तो हमें देते हैं, ना कि हमसे छीनते हैं। आपको यह सब किसने कह दिया? तभी वह कहती है कि बेटा देखो, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। एक से ज्यादा बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करना अच्छा नहीं होता। उनमें बाल गोपाल जी विराजमान नहीं होते, बल्कि अगर हम एक से अधिक लड्डू गोपाल घर में रखते हैं तो इधर उधर जो आत्माएं घूमती है वह उनमें विराजित हो जाती है और हमारा बुरा ही बुरा करती है। यह सुनकर सपना जी बड़ी हैरान थी। वह कहने लगी, अरे माँ जी, आपको यह सब बातें किसने बता दी? तभी वह कहती है कि मेरी एक फ्रेंड बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। वह उन्हें बड़ा ही मानती थी, बड़ा ही लाड़ प्यार करती थी। जैसे जैसे उसकी सेवा बढ़ती गई तो उसने सोचा कि जब मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं एक और बाल गोपाल जी को घर में लाकर विराजित करूंगी। और उसके बेटे की शादी के बाद उसने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का दूसरा विग्रह भी घर में विराजित किया और सेवा करने लगी। अब मेरी सहेली सेवा करते करते फिर अचानक से उसने निश्चय किया कि जब मेरे बेटे को कोई संतान होगी तो हे बाल गोपाल लड्डू गोपाल, मैं आपका एक और विग्रह घर में स्थापित करूंगी। और इस तरह करते करते उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 लड्डू गोपाल को घर में विराजित किया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बाल गोपाल की सेवा वे बड़े मन से बड़ी लगन से करती थी। सारा दिन बाल गोपाल की सेवा में लगी रहती थी। लेकिन कुछ समय के बाद उसके साथ एक ऐसी घटना होती है कि उसका बाल गोपाल लड्डू गोपाल पर से विश्वास भी उठ जाता है। उसके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बेटे का भी देहांत हो जाता है। उन दोनों की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल टूट जाती है और उसके घर एक बाबा आते हैं। तो वह उनसे पूछती है कि मैं तो ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, इतने सारे बाल गोपाल विराजित कर रखे हैं, उनकी सेवा करती हूँ, फिर भी हमारे जीवन में इतना बड़ा कष्ट कैसे आया कि हमारा सब कुछ ही लुट गया? बाल गोपाल लड्डू गोपाल के विराजित होते हुए भी हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्तियों का पहाड़ कैसे टूट पड़ा? तभी वे बाबा उन्हें बताते हैं कि एक से ज्यादा लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए। अगर तुम अपने घर में एक से अधिक एक ही देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित करते हो, चाहे वह लड्डू गोपाल हो, चाहे वह गणेश जी हो, चाहे वह शिव जी हो, कोई भी देवी देवता हो, अगर तुम उनका एक से अधिक विग्रह घर में स्थापित करते हो तो उनमें भटकती आत्माएं स्थान ले लेती है और वह अपनी शक्तियों को आपकी भक्ति से बढ़ाना शुरू कर देती है।
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको एक से अधिक बाल गोपाल घर में विराजित नहीं करने चाहिए थे। यह उसी का दुष्प्रभाव है कि आपके घर में काली शक्तियों ने अपना वास कर लिया और एक के बाद एक मुसीबतें आपके घर में आने लगी। तभी मेरी फ्रेंड ने उनसे पूछा कि यह कैसे संभव है, मंदिर जैसे स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा कैसे आ सकती है। तो उन बाबा ने बताया, अगर यह आत्माएं एक बार मूर्ति में प्रवेश कर जाए तो अपने आप इनकी शक्तियां बढ़ने लगती है। जो भी भोग पूजा पाठ हम करते हैं, इन्हें भोग लगाते हैं, उनसे इनकी शक्तियां बढ़ती जाती है। अब फिर मेरी फ्रेंड ने भी उन बाबा की बात मानकर अपने सारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को विसर्जित कर दिया और सिर्फ एक ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। सपना जी कहती है, तो फिर क्या माँ जी, उसके बाद उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया? क्या उनके पति वापस आ गए या फिर उनका बेटा वापस आ गया? इस बात को सुनकर सपना जी की सास बिल्कुल चुप हो जाती है। वह कोई भी जवाब नहीं देती और कहती है कि बहू, हम दूसरे लड्डू गोपाल नहीं लाएंगे, जो है उन्हीं की सेवा करो, श्रद्धा भाव से भक्ति भाव से उन्हीं की सेवा करो। लेकिन अब सपना जी को यह साबित करना था कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब अपने कर्मों का खेल होता है। कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। इसमें बाल गोपाल का कोई दोष नहीं था और न ही बाल गोपाल की वजह से उनके पति की मृत्यु हुई थी और न ही उनके बेटे की। सपना जी अपनी फ्रेंड अंजलि को बोलकर वृंदावन से बड़े बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का विग्रह मंगवा लेती है। अंजलि हर महीने बाके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जाती थी। वहां से वह सपना जी के लिए बड़े लड्डू गोपाल लेकर आई। अब सपना जी के जब बड़े लड्डू गोपाल आ गए तो मैं उन्हें अपने घर में लेकर गई। उनके साथ देखते ही वह नाराज हो गई कि मैंने तुम्हें मना किया था बड़े लड्डू गोपाल नहीं लाने, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। सपना जी ने बड़े श्रद्धा भाव से बड़े ही प्यार से बड़े वाले बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को विराजित किया और उनसे क्षमा भी मांगी कि अभी माँ जी के मन में कुछ भ्रांतियां हैं जिनके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और सपना जी ने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अब बाल गोपाल की सेवा करते करते सपना जी को पूरा 1 वर्ष हो चुका था। उनके घर में सब कुछ अच्छा था। उनके पति का प्रमोशन भी हो गया था। उनके बच्चे बिल्कुल अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। घर में सभी का स्वास्थ्य ठीक था। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन सपना जी की सास बड़े वाले बाल गोपाल लड्डू गोपाल को हाथ भी नहीं लगाती थी, क्योंकि उनके मन में डर बैठ चुका था। सपना जी कहती है कि 1 साल के बाद अचानक से एक दिन माँ जी बड़े वाले लड्डू गोपाल बाल गोपाल को अपनी गोदी में लेकर बैठी थी। मैं जो देखकर हैरान हो गई। मैंने तभी उनसे पूछा, माँ जी आप तो इनसे डरती थी, इन्हें कभी हाथ नहीं लगाती थी, यह कैसे संभव हुआ? तभी वह हैरान करने वाली बात मुझे बताती है। वह कहती है कि बहू, तेरे ये नटखट लाला रात मेरे सपने में आए और इन्होंने सपने में आकर जो मुझसे कहा उसने मेरी आंखें खोल दी है। उनकी सास बताती है कि रात बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का मेरे सपने में आना और मुझे आकर यह कहना कि मैया, ओ मैया, तो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मैं किसी का भी बुरा नहीं करता। मैं तो अपने सभी भक्तों से प्रेम करता हूँ। मैं किसी का अनित नहीं करता। वह पूरे आंगन में छम छम किए घूम रहे थे, खेल रहे थे और उनका जो स्वरूप मैंने अपने सौपन में देखा, जो छवि मैंने अपने सौपन में देखी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। ऐसा अद्भुत रूप, ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने आज से पहले कभी सपने में नहीं देखा। मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं ठाकुर जी को अपने घर आने से रोक रही थी। अब मैंने इनसे क्षमा मांग ली है। सपना जी यह देखकर बड़ी खुश थी और बाल गोपाल की लीला जानकर तो वह और भी अधिक प्रसन्न थी। जिसके घर में बाल गोपाल होते हैं वह उनसे अपने आप ही अपने लिए प्रेम उत्पन्न कर देते हैं। बाल गोपाल इतने प्यारे हैं, इतने नटखट है कि उनसे कोई दूर रह ही नहीं सकता। और रही बात अनहित करने की, तो
भगवान किसी का अनित नहीं करते, यह हमारे कर्मों का फल होता है। हमारे साथ जो भी बुरा होता है, जो भी अच्छा होता है, वह सब हमारे कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि हम पहले कर्म अच्छे न किए हो और हमने घर में बाल गोपाल जी विराजमान कर लिए, अब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम उसका दोष बाल गोपाल को देने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को आए अभी कुछ ही समय हमारे घर होता है, उससे पहले हमने जो कर्म किए हैं उन सब का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। कभी भी किसी बाबा की, किसी तांत्रिक की बातों में नहीं आना चाहिए। हम बाल गोपाल के जितने चाहे विग्रह की सेवा कर सकते हैं, उसमें कोई भी डर नहीं है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के विग्रह की सेवा बढ़ाना, अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है हम उनकी सेवा को निभा सकते हैं, या हम उनकी सेवा को बोझ नहीं मानते और अपनी श्रद्धा से सेवा बढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तुम चाहे 1 लड्डू गोपाल की सेवा करो या फिर 10 लड्डू गोपाल की सेवा करो, जितने लड्डू गोपाल की सेवा तुम कर सकते हो उतने की कर सकते हो। उसमें यह कोई भी पाबंदी नहीं है कि सिर्फ एक ही विग्रह को हम विराजमान कर सकते हैं, और ना ही ऐसा कुछ है कि छोटे वाले बाल गोपाल कम कृपा करते हैं और बड़े वाले बाल गोपाल अधिक कृपा करते हैं। यह भी लोगों के मन का भ्रम है। ठाकुर जी के स्वरूप अलग अलग है, लेकिन है तो वह एक ही। जो उनकी सेवा करता है वह उन पर समान रूप से अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। सपना जी कहती है कि हमारे घर में अपार खुशियां है, बाल गोपाल की कृपा से हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और वह कह रही थी कि अभी अभी मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ साथ युगल सरकार की भी स्थापना अपने घर में करूंगी। जितनी चाहे सेवा बढ़ाइए, लेकिन पूरे श्रद्धा भाव से सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में भी यह भ्रम है कि 1 से अधिक लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जितने चाहे लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, बाके बिहारी नाम की जय। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो, आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया हो, तो एक लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुंचे और उनके मन में जो भ्रम है वह दूर हो सके। राधे राधे।